हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 10th में पास हो गए हैं, तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आप परसेंटेज कैसे निकालें। दूसरा, आप ये जानना चाहते होंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट की ना कंपलसरी होता है कि उस सब्जेक्ट में उतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आप वो वाली स्ट्रीम ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले हम परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये किसी बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी कितनी परसेंटेज आई है। जब हम किसी को बताना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है और यहाँ पर उर्दू है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज के हमें मार्क्स लेने होते हैं, कंपलसरी होता है। अब यहाँ पर एडिशनल लिखा है ना, तो आपको ये नहीं देखना कि एडिशनल है तो इसके मार्क्स आप नहीं लेंगे, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बाकी अब आपको 3 सब्जेक्ट की और लेनी होती है। ठीक है, परसेंटेज के लिए जोड़ने के लिए उनके मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आपने 1, 2, 3, इन तीनों में से आपने देखा कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है। जैसे इसमें 98 है और इंग्लिश में 89 है, तो हमने इन दोनों को ले लिया। ठीक है, अब देखो, अगर हम कोई स्ट्रीम लेते हैं ना, तो कुछ स्ट्रीम में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होती है। जैसे अगर हम कॉमर्स लेते हैं या हम साइंस लेते हैं, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को हमें लेना होता है, चाहे उसमें मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर हम जनरली किसी को परसेंटेज बताना चाहते हैं, तो हम इसे इंक्लूड करें या ना करें, हमारे ऊपर होता है। समझ में आ गया। अब बाकी हमारे पास बचे 3 सब्जेक्ट जो हमें चूज करने हैं। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट कौन से बचे, जैसे ये मैथ्स का है, साइंस का है, सोशल साइंस है और आईटी है। तो इन चारों में से हम कोई 3 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आप सबको। लेकिन अगर जब हमें स्ट्रीम लेनी होती है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन दी होती है कि इस बच्चे के इतने परसेंट होने चाहिए, तो आपने इतने परसेंट इससे निकाल लिए। लेकिन उसमें सब्जेक्ट के ऊपर कंडीशन दी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। देखिए, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अब ये लास्ट ईयर का ही है। ठीक है, अभी इस साल का अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ये कई सालों से यही है और इस बार भी यही रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। जैसे साइंस है, अब आप साइंस लेना चाहते हैं, विद मैथ लेना चाहते हैं, तो आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 55% होनी चाहिए। इसमें आप इंग्लिश के सब्जेक्ट को जरूर लोगे, साइंस के सब्जेक्ट को जरूर लोगे, मतलब जो आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको देखना होगा। और इतना ही नहीं, आपको इंग्लिश में 50, स्टैंडर्ड मैथ में 50% और साइंस में 50%, इन तीनों में 50-50% लाने होंगे। अगर आप विदाउट मैथ लेते हैं, जैसे आप PCB लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको इंग्लिश में 50%, मैथ अगर आपको नहीं चाहिए तो 40 भी चलेगी, अगर बेसिक है तो 45, साइंस है तो 50% चाहिए चाहिए। अगर आप कॉमर्स विद मैथ लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश में आपके 45, मैथ में 50% और सोशल साइंस में 45% चाहिए। ठीक है, SST में 45 चाहिए। लेकिन अगर विदाउट मैथ लेते हैं, तो आपको इंग्लिश या हिंदी देख लो, तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में 45 ले सकते हो। SST में आपके 45 होने चाहिए। एग्रीगेट 50% है, तो इसमें 50 में ना आप इंग्लिश के सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, और नहीं भी अगर आपके पास थर्ड लैंग्वेज है तो। लेकिन अगर आपको ह्यूमैनिटी लेनी है, अगर आपको ह्यूमैनिटी लेनी है, तो ह्यूमैनिटी में अगर आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपके 45% होने चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट में। और देखो, अगर आप मैथ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास 50% होने चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ या जो भी आपके पास मैथ होगी उसमें। ठीक है, मैथमेटिक्स का अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो ये अभी रिवाइज होगा मुझे लगता है। ठीक है, और ये ओल्ड वाला ही इस बार भी रहने वाला है। ठीक है, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कोशिश की आपको रिस्पॉन्स करने की। वीडियो
को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और भी जो आपके डाउट होंगे आप कमेंट करना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।